हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं ओएमसी स्टॉक्स के बारे में। आज ओएमसी की बात करें, ओएमसी में सबसे पहले स्टॉक्स की बात करें तो वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो आज 135.72 के आसपास ट्रेड करके क्लोज हुआ, जिसमें 0.232 पैसे की बढ़त देखने को मिली, जो कि 0.241% होता है एक दिन में। आप देखेंगे आज जब ये ओपन हुआ था ना तो ये 40 तक गया हुआ था। आप देखो ना, 2 डेज हाई था 140 और 134.50 आज का लो था। दरअसल इसमें स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा इंक्रीज आया हुआ था, लेकिन हुआ क्या लास्ट में, यहाँ पे हम बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो जेट फ्यूल प्राइसेस टू 2.07 लाख पर किलो लीटर इन दिल्ली करा था, गवर्नमेंट लेटर रिड्यूस द प्राइस टू 1.04 लाख पर किलो के एमिड इंडस्ट्री कंसर्न। आईओसी ने फिर क्लेरिफाइज करा कि एटीएफ के जो प्राइसेस राइज हुए हैं वो 8.5% हुए हैं, ना कि 115%, जो कि पहले दिखाया गया। तो इसके चलते फिर इन स्टॉक्स में गिरावट आ गई थी। बाकी ज़्यादा गिरावट नहीं आई थी, आके और चली गई थी। आप कुछ भी कह लो, आके और रिटर्न रिकवर कर गए थे तीनों ओएमसी में। अब बीपीसीएल की बात करें तो बीपीसीएल में हम देखेंगे 0.25 पैसे की बढ़त दिख रही है। एनएसई पे बात करें तो 281.25 के आसपास से ट्रेड करके क्लोज हुआ है और 0.09 की बढ़त इसमें देखने को मिल रही है। 280 के आसपास इसका आज का लो था और हाई था 292। तो इसमें बेसिकली हुआ कुछ नहीं है। एयरलाइंस और ओएमसी जो डिस्कस एटीएफ प्राइस रिवीजन हुआ है, उनमें ही थोड़ी सी इशू आया है। बाकी निफ्टी और सारे इंडेक्स तो क्लियर थे। आप देखेंगे ओएमसीज में अगर हम बात करें तीसरे स्टॉक की तो एचपीसीएल में आप देखेंगे कोई खास नहीं, 0.15 पैसे की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि आज क्लोज हुआ है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 335.55 पे 0.15 पैसे की बढ़त देख रही है, जो कि 0.04% होता है। तो इसमें रिसेंटली वही हुआ है एटीएफ रिवीजन, और इनमें जो बढ़त देखने को मिली थी स्टार्टिंग में, आप देखेंगे इसमें भी ये 343 तक हाई लगा के आया। आप देखेंगे 350 तक इसका हाई था और 333.20 इसका लो था, और ये अपने वापस से आज के लो पे ही आके खड़ा हुआ है। ऐसा हुआ क्यों था, इसमें इन तीनों स्टॉक्स में बढ़ोतरी क्यों आई थी? आप ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस देख रहे हैं, तो हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस, ये ऑयल प्राइसेस चार्ट यहीं से देखते चलो, यहीं से समझते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में WTI क्रूड कल 107 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो वो अब -1.1 दिखा रहा है, जो कि 1.09% की गिरावट है। और ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो ब्रेंट क्रूड कल मैंने खुद ने देखा हुआ था 115, 118, 119 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था नाइट में, और फिर इसमें सडनली फॉल आया और आज भी ये $100 के नीचे आ गया था, लेकिन अब फिर वापस से थोड़ा रिकवर हो गया है। तो 0.49 रुपीज़ की गिरावट या 0.54 की गिरावट इसमें देखी गई है, -0.52%। तो इसके चलते आप देखेंगे मोरबन क्रूड का भी यही हाल है, 1.71 की गिरावट, -1.60। तो ये क्रूड के जो प्राइसेस हैं, क्रूड के अगर प्राइसेस गिरते हैं तो ये ओएमसी हुई, तीनों ओएमसी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, इनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन जब ये स्टार्टिंग में $100 के नीचे थे ना, ये स्टॉक्स अच्छा हाई लगा के आया। आप देखेंगे 350, आईओसी ने लगाया 140, बीपीसीएल ने अलग लगाया, लेकिन ये वापस से रिकवर कर गए तो वो स्टॉक डाउन हो गया ऑटोमेटिक। तो क्रूड के प्राइसेस का असर था और कुछ नहीं था। बाकी यही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर लिमिट में रहते हैं तो ये स्टॉक्स अच्छी ग्रोथ कर देते हैं, लेकिन अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं इन स्टॉकों को प्रॉब्लम आती है। तो आप चाहें तो इन्हें कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई हैं तो हाई निकल वो नीचे जाते ही हैं। आप चाहें तो इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। बाकी देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस बिल्कुल नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आपकी हार्ड एंड अर्न मनी है और स्टॉक मार्केट एक वैसे ही तो स्टॉक मार्केट बदनाम है, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा अच्छी वैल्यूएशन पे अच्छे स्टॉक्स खरीदें तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, चाहे स्टॉक्स हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर दें। और इसी तरह और भी स्टॉक्स की न्यूज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।